दोस्तों, अपने प्यारे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारी ओवरऑल जीडीपी में मात्र 1.7% का कंट्रीब्यूशन करती है, जबकि ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना में ये नंबर 13 से लेकर के 15.5% तक है। यानी कि इनके ओवरऑल जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, सेमीकंडक्टर का काफी ज्यादा रोल प्ले होता है। इनकी 15% जीडीपी इन्हीं चीजों के ऊपर बेस है। आज के टाइम में हम लोग पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले में 5% का योगदान देते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें भारत का योगदान 5% है। और अगर हमें एक विकसित भारत बनना है, एक डेवलप कंट्री बनना है 2047 के पहले, तो हमें इस आंकड़े को बढ़ा करके 10 से 15% करना होगा, जैसा कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान का है। हमारा जो 5% योगदान है, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये सब हमारे देश में यूज हो जाता है, बल्कि हमें और भी विदेशों से मंगवाना पड़ता है। अपने प्यारे भारत के पास सेमीकंडक्टर की जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा है। भारत में एक से एक बढ़कर के इंजीनियर है जो कि बेस्ट से बेस्ट सेमीकंडक्टर का डिजाइन करते हैं, और हमारे द्वारा तैयार किए गए सेमीकंडक्टर के डिजाइन को ताइवान, जापान और अमेरिका जैसे कंट्री यूज करते हैं। ITIA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स सिर्फ भारत में हैं। तो आइए जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के डिजाइन को तैयार करने वाले इंजीनियर्स सबसे ज्यादा भारत में मौजूद हैं। इसके बाद भी हमारे भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री क्यों नहीं मौजूद है? हम सेमीकंडक्टर के मामले में इतना पीछे क्यों हैं? अब भारत सरकार सेमीकंडक्टर के प्लान को लेकर के क्या कर रही है? किस तरह से भारत में बड़े बड़े सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को बैठाया जा रहा है? भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बैठने की वजह से भारत को क्या फायदा होगा? स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दोस्तों, अपने प्यारे भारत में हर साल 8 लाख से ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे इंजीनियर हैं जो सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और जब तक हमारे देश में, हमारे कॉलेजेस में इस क्षेत्र पर फोकस नहीं किया जाएगा, उनको सेमीकंडक्टर के स्किल के बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक हम सेमीकंडक्टर का हब नहीं बन पाएंगे। ऑल्दो हम लोग डिजाइन के मामले में काफी आगे हैं, लेकिन हमारे जो अच्छे इंजीनियर होते हैं उनको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी अच्छा खासा पैसा देकर के उठा करके लेकर के चले जाती है। और वो भी चले जाते हैं क्योंकि उनके पास भारत में स्कोप नहीं है। जितना उनके पास टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारी कमजोरी है कि हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर उन देशों को जाकर के संभाल रहे हैं और वो देश डेवलप कर रहा है। अमेरिका में 30 से 35% डॉक्टर भारतीय हैं, तब जाकर के अमेरिका इतना डेवलप है। यहाँ पर सरकार की नीतियाँ कैसी होगी, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि कैसे हम अपने इंजीनियर्स को बाहर ना जाने दें, उसको इंडिया में ही वो सारी फैसिलिटी दें ताकि वो जो भी करे उसके वजह से हमारा भारत ग्रो करे। और भारत सरकार वही प्रयास कर रही है। कोविड-19 जब आया था तो चाइना से लोगों ने सामान लेना बंद कर दिया, और बहुत सारी कंपनी जो चाइना में अपना सामान बनाती थी, कोविड-19 की वजह से उन्होंने चाइना में सामान बनाना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना में बना हुआ प्रोडक्ट दुनिया यूज नहीं करना चाहती थी। इस वजह से कई सारी कंपनियां चाइना को छोड़ करके भारत आ गई। सैमसंग, ओप्पो, LG, एप्पल, MI, मोटरोला, नोकिया, ये सारी कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर अपना प्रोडक्शन कर रही है। भारत सरकार ने PLI स्कीम के जरिए इन सारी कंपनियों को भारत में लाने का प्रयास किया और कई सारी कंपनियां आई, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंसेंटिव देने के बाद भी भारत में नहीं आई है। जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे कंट्री में चली गई है। लेकिन भारत का टारगेट है कि पूरे दुनिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का 25% हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चर हो। ये टारगेट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एट प्रेजेंट टाइम भारत में पूरे दुनिया में जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो मात्र 4% है, लेकिन टारगेट है हमारा 25% का। भारत में बहुत सारी कंपनियां इसलिए नहीं आना चाहती है क्योंकि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। अगर आप भारत में चीजों को बना रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से किसी चीज को लेकर के आते हो, मोबाइल का कोई इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, चार्जेस, तो इन सारी चीजों पर भारत 20% टैक्स लेता है। अगर हम टैक्स नहीं लेंगे तो फिर ये कंपनियां ज्यादातर चीजें विदेशों से ही लाएंगे, भारत में सिर्फ असेंबल करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंपनियां उन सारी चीजों को भारत में बनाएं और भारत में उन सारी चीजों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्री को बैठाए, तभी तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यही सब कारण है कि अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि भारत आना नहीं चाहती है 10%, 20% टैक्स की वजह से। वियतनाम, चाइना, कोरिया, जापान, ये सारे कंट्री अपने FTA पार्टनर के ऊपर कभी भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेते हैं, इसलिए कंपनियां जल्दी वहां पर जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का ना होना, स्किल वर्कर का ना होना, कई सारे फैक्टर हैं। कोई भी कंपनी किसी भी देश में अपने फैक्ट्री को स्टेब्लिश करती है तो वो सैकड़ों फैक्टर को चेक करती है, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करती है कहीं पर भी। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली विस्ट्रॉन कंपनी ने अपने कंपनी को टाटा को बेच दिया, और अब आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हमारी इंडियन कंपनी टाटा भी कर रही है। अभी इसी साल जनवरी 2024 में सैमसंग ने सैमसंग लैपटॉप बनाना स्टार्ट कर दिया है अपने नोएडा के फैक्ट्री में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री भी है। इसके अलावा पेगाट्रॉन कंपनी ने भी अपने चेन्नई वाले प्लांट में 65% स्टेक टाटा को बेचने का डिसीजन लिया है, जहां पर वो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इन्हीं सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से भारत ने 2023 में करीब 2,40,000 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को विदेशों में एक्सपोर्ट किया। जिन कंट्रियों में हमने एक्सपोर्ट किया
उसमें नंबर 1 पर है अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, यूके, इटली। इन सारी कंट्रियों में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्तमान टाइम में हम लोग सबसे ज्यादा आईफोन को बना करके अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे प्यारे भारत में हर साल 2000 चिप्स का डिजाइन किया जाता है और हमारे 20,000 से ज्यादा इंजीनियर इन आईसी को डिजाइन करते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमने जर्मनी और सिंगापुर के साथ कई डील किए हैं। इसके अलावा भारत सरकार खुद से सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के ऊपर 1,25,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से समझ पाओगे कि भारत के किन किन जगहों पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया गया है और किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के 2 प्लांट आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, गुजरात के धोलेरा सिटी में। इसके अलावा एक सेमीकंडक्टर का प्लांट आपको असम में भी देखने को मिलेगा। असम में जागी रोड फैक्ट्री को बनाया जा रहा है 27,000 करोड़ रुपया की लागत से। किसी भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में पानी और बिजली बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। तो जो कंपनियां विदेश से आकर के भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करेगी, उनको ये चीज अवेलेबल चाहिए, तभी वो अपने प्लांट को सेटअप करेगी। तो कई सारे फैक्टर हैं जिनको देखने के बाद ही किसी पार्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ये सारी चीज अवेलेबल है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है। और गुजरात के धोलेरा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क को बनाया जा रहा है, जिससे कि बिजली मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और गुजरात में पानी की भी दिक्कत नहीं है। तो भारत में मुख्य रूप से 3 नए सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन कंपनी है, उन्होंने पुराने कंपनी को जो खरीदा है, उनके पहले से मौजूद फैक्ट्री में भी सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, भारत सेमीकंडक्टर हब बन पाएगा? अगर हाँ तो कब तक? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।